तो राउल्ट का क्या कहना था कि अगर हम 2 तरह के लिक्विड मिला दें, ठीक है, अगर 2 लिक्विड मिला दें या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिलाएं, तो जो सरफेस के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा उन सब लिक्विड्स के वेपर्स के द्वारा, उन प्रेशर्स को बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये जो पार्शियल प्रेशर हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रोपोर्शनल होगा उनके अपने मोल फ्रैक्शन के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसी कंपोनेंट के अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा जो कि उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कहना था राउल्ट का। क्या कहना था कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट लिक्विड के बारे में, तो P1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा उसके अपने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के X1, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा P1 नॉट, और ये P1 नॉट क्या है? उसी लिक्विड के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे? P1 नॉट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बन रहा है? राउल्ट्स लॉ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन रहा है, तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1, ठीक है। ये हो गया राउल्ट्स लॉ। इसको थोड़ा और हम समझते हैं। डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो आपका कंटेनर है, इसमें 2 तरह के लिक्विड्स आपस में मिक्स हैं। मॉलिक्यूल्स से हमें दिख रहा होगा, अलग अलग कलर हैं, और क्योंकि सरफेस पर दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वजह से दोनों तरह के वोलेटाइल लिक्विड्स होने की वजह से वो इवेपोरेट करेंगे, और दोनों ही क्या करेंगे? प्रेशर सरफेस के ऊपर जनरेट करेंगे। और ये जो प्रेशर है इंडिविजुअल लिक्विड का, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमें उसका किसी एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो उसके अपने मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा जो कि उसी लिक्विड के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।